अब तो देखो ऐसा होने लग गया है कि साउथ की कोई भी पिक्चर आती है तो उसके अंदर जो हीरो होता है, चाहे छोटी सी बॉडी हो, वो कंटेनर हिलाने लग जाता है। आपको पिक्चर का नाम बताना है किसने कंटेनर हिलाया था और क्यों हिलाया था। बट एक टाइम था जब मास महाराजा नाम किसी को दिया गया था, ठीक है, उसी की पिक्चर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और एक इंग्लिश पिक्चर के बारे में बात करेंगे। तब मास का मतलब होता था कि एक हीरो जो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो और मास करता हो, थोड़ा सा यानी एक्शन करता हो, थोड़ा सा बढ़िया भी लगे। और ये जो इंसान है रवि तेजा, ये काफी लोगों को पसंद आना शुरू हुआ, यहाँ तक कि करियर भी बहुत अच्छा जा रहा था। जो राउडी राठौड़ का ओरिजिनल वर्जन है वो भी इन्होंने ही किया था, और बहुत ज्यादा मास करते करते, क्रैक वैक करते करते ऐसा कुछ हो गया कि ये सिर्फ यही करने लग गए और उसके बाद करियर हो गया ठुप। अब इरुमुडी, इरुमुडी जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, अब ये एक नई फिल्म आई है, अभी तक हिंदी के अंदर नहीं आई है, तेलुगु तमिल के अंदर आई है, लेकिन सबटाइटल से हर जगह पे अवेलेबल है, देख लेना। तो ये जो फिल्म है, ये काफी मतलब एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है लोगों के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, एक्टिंग करने का जो दमखम रखते हैं रवि तेजा, वो दिखाने का पूरा पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिला है। और दूसरा जो इसके अंदर इमोशंस है वो काफी ज्यादा सॉलिड है फ्रॉम द फ्रेम वन इटसेल्फ। यहाँ पर बाप और बेटी की ऐसी कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर बाप प्यार तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन पियक्कड़ नंबर वन है। अब उसे दारू छूटती नहीं है, लेकिन कुछ पूजा के 41 दिन होते हैं जहां पर दारू छोड़नी पड़ती है। अब उसी के साथ साथ ऐसा समझ में आता है, क्योंकि बच्ची है और बच्ची को यूज जब किया जाता है फिल्मों के माध्यम के अंदर, कि कुछ गलत हो सकता है। एक सेंसिटिव सब्जेक्ट भी यहाँ पर आता है, स्कूल से रिलेटेड और फिर और भी चीजों से रिलेटेड। अब वो कैसे वो एक बड़ा मैटर बन जाता है और ये मैटर अपने हाथ में ये कैसे लेता है, क्या कुछ होता है, वो देखने वाली बात होती है। और एक्शन सीक्वेंसेस मैं बोलूंगा अच्छे तरीके से शूट हुए हैं। जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे लगा था कि ये वैसा ही टेम्पलेट है जैसे मोहनलाल की थदुरुम करके जो मूवी नहीं आई थी कुछ टाइम पहले, तो उसके अंदर भी एक इंसान था जो अच्छा खासा सा जीवन जी रहा है, जिसको कोई लेना देना नहीं है डिशुम डिशुम से। लेकिन डिशुम डिशुम जो होती है वो हो जाती है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टोरी लाइन। तो वो यहाँ पर है। ये जो चेंज था फ्रॉम ठहराव से डिशुम डिशुम, वो ये लोगों को मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा। बट हैविंग सेड दैट, ये पिक्चर ये कह सकते हैं कि रवि तेजा की बाकी बाकी पिक्चरों से अच्छी है। बट इसकी पेसिंग जो फर्स्ट हाफ स्पेसिफिकली काफी स्लो है, थोड़ा प्रिडिक्टेबल जोन के अंदर जाती है। एक्सेप्ट रवि तेजा एंड द डॉटर का जो डायनेमिक्स है, उसके अलावा ना तो कोई बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हुए आपको लोग नजर आएंगे, ओवर द टॉप चीजें लगेंगी। तो ये कमबैक कैसे है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो हम आज की डेट में मास के नाम पे किसी भी हीरो को किसी को भी पेलते हुए देख रहे हैं विदाउट एनी अथॉरिटी ऑन द इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये तो सॉल्व होता है एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो फिटनेस है रवि तेजा की आज तक, और जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है स्क्रीन के ऊपर, वो इंटरेस्टिंग है। इसको हिंदी के अंदर भी रिलीज करना चाहिए था। क्लाइमेक्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इमोशनल है। बट एट द सेम टाइम कभी कभी ये फिल्म इस तरीके की जोन के अंदर जाती है कि शायद ये विल ब्रेक शैकल्स और बहुत कुछ कर जाएगा ये, ठीक है। तो वो होना मेरे ख्याल से जरूरी था। यहाँ पर एक्चुअली ज्यादा कंस्ट्रेंट हो गई मूवी। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। अब चलते हैं दूसरी मूवी के ऊपर, जो है इंसीडियस। ये सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट है आउट ऑफ द फर्दर। और जिन्होंने नहीं देखी है तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं देखी है, क्योंकि अच्छे तरीके से मूवी एक्सप्लेन कर देते हैं कि फर्दर का कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पर डीमंस रहते हैं और हमारी दुनिया में आना चाहते हैं, अपसाइड डाउन वाली दुनिया। और यहाँ पर एक मोहतरमा है जैमा, जिसके पास कुछ शक्तियां हैं, जिससे या फिर ऐसे कह सकते हैं अननोन पावर है, जिसको वो भी एक्सप्लोर कर रही है, जिससे ये जो ब्रिज है ये बन सकता है। वहाँ की जो लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ का कुछ वहाँ जा सकता है। तो ऑब्वियसली अगर ये ऐसा हो सकता होगा तो नीचे बैठे हुए जो प्राणी हैं वो बाहर आना चाहेंगे, और वो फिर इसको कैसे तंग करते हैं या फिर इसके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। वो सब चीजें आपको अच्छी लगती हैं। जंप स्केयर्स भी अच्छे हैं, म्यूजिक उसको सपोर्ट करता है। जो जंप स्केयर्स जब आते हैं तो जिस तरीके के प्रोस्थेटिक्स यूज करे गए हैं वो बहुत ही यूजुअल बत्ती जलने वाले भूत नहीं है, वो थोड़े से अनयूजुअल हैं, वो भी आपको अच्छे लगते हैं। और आप कह सकते हैं कि थोड़ा क्वालिटी वर्क यहाँ पर किया गया है। अब सेकंड हाफ में प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है इस मूवी के साथ भी, जहां पर बिल्डअप बड़ा अच्छा है, जब एक्चुअली के अंदर सब कुछ होना शुरू हो जाता है तब बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है। तो आपका जो कंसर्न है फॉर द फैमिली वो कम हो जाता है। और इंसिडियस के अंदर, जिसके अंदर पहले भी कई सारे पार्ट्स में इसको कैसे सॉल्व करना है, वो भी सेम जोन के अंदर ही चला जाता है। रेड डोर का क्या सिग्निफिकेंस है वो आप यहाँ पर देखते हो। तो सेकेंड हाफ जो है थोड़ा सा ओके अफेयर चला जाता है, इंक्लूडिंग द एंडिंग विच इज अगेन ओपन एंडेड, कि भाई इसकी 7th 8th इंस्टॉलमेंट भी लेके आ जाओ। पर जिनको फन के लिए जाना है, थोड़ा जंप स्केयर आ गए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है कि गुड टाइम, मैं वो चाहूंगा तेरे को, वो वैसे वाले जोन में जाना है,
तो देख लो। आई थिंक इससे पहले वाली जो मूवी थी वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर थी, बट गुड टू सी कि यहाँ पर अब इन्होंने एक बड़ा टेक ले लिया है। पहले अपसाइड डाउन से कोई यहाँ आ पाना वाला जोन जो था वहां पर था कि पहले इससे ही रोक दो, बट यहाँ पर अब आवन जावन शुरू हो गया है, नई फैमिली इसका इंट्रोडक्शन हो गया है, तो कुछ अपग्रेड हो गया है यहाँ पर। तो अब आपको लग रहा है कि स्टोरी और बड़ी हो सकती है, सब पोटेंशियल तो छोड़ा है इन्होंने। और ये मूवी भी बुरी नहीं है, ठीक ठाक है, अगेन 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। तो दोनों ही मूवी मेरे लिए ऐसी रही जिसमें मुझे लगा कि बहुत पोटेंशियल है इरमुडी के अंदर भी, कि शायद ये 3, 3.5 स्टार वाली पिक्चर बन सकती है। जस्ट ब्रेक अनब्रेक शैकल जो था, अनशैकल थिंग्स, वैसा नहीं हो पाया। और सेम इंसिडियस के अंदर अगर सेकेंड हाफ के अंदर वो जो ग्रिप है वो बनाए रखते हैं, जैसे फर्स्ट हाफ के अंदर डेंटिस्ट वाला सीन हो गया, पिलो वाला हो गया, और एक जो कुत्ते वाला सीन हो गया, ये सारे जो सीन्स हैं आपको ग्रेविटी के में लेके जाते हैं, और थोड़ा सा जंप स्केयर जेन्युइनली आपको लगता है कि कुछ अलग तरीके से सोचा गया है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।